अगर कोई पार्टी लाई थी असोले कन्या जिके डीडीसी दे जिकी इलेक्शन है आज सारे लोग बाइकाट कर देंगे बस कोई वोट नहीं मांगे उसे ही वोट नहीं मांगे तुझे बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करके बीजेपी के खिलाफ इनकी औकात दस नहीं इस बात का दुख हमें भी है और सारे समाज को है। एक तो आप लोगों की सेवा करते हैं और उसके बाद फिर आपका जो परिवार है उसमें सुख शांति नहीं है, वो दर बदर है, आप भी दर बदर हैं। और आपने कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा जो नहीं खटखटाया। ये सही बात है कि भाई जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपका कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप पिछले दिनों मुझे मेरे घर के बाहर मिले थे, मैंने आप सब की सारी बातें सुनी थी और फिर अपनी बात जब रखी तो मैंने आपसे यही कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि भाई आपकी जो डिमांड्स हैं वो पहले से ही मान ली जाती और आपका परिवार भी सुखी रहता और आम जनता भी सुखी रहती, क्योंकि इस समय आपकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप भी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। आपने हमें एक मेमोरेंडम दिया और आपने कहा कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आप भाइयों के साथ इंसाफ हो। मैंने आपसे यह कहा था कि देखिए अभी तो सेक्रेटरीट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। 7 तारीख को सेक्रेटरीट जहां पर आ जाएंगे उसके बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और ये जो मेमोरेंडम आपने दिया है इस पर खुलकर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आप चाहते हैं, चाहे स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन वो सारी आपकी मांगें पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इससे पहले आपकी हमने बात नहीं की है। इससे पहले भी हमने आपकी बात की है, आपको इंसाफ दिलाने की बात की है और हम उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे हैं। लेकिन हमने आपको यह विश्वास दिलाया था कि जैसे ही जहां पर सेक्रेटरीट खुलेंगे मैं प्रयास करूंगा, हम प्रयास करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनके साथ आपकी भी मुलाकात करवाई जाए और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आपकी मांगें जो है वो जल्द से जल्द पूरी हों। और आपने ये भी कहा था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे भी आप चर्चा करें। तो मैंने आपसे ये कहा भानु प्रताप जी कि जैसे ही ये थोड़ा कोरोना का कहर कम होता है और हमारा सेशन शुरू होता है तो मैं आपकी बात जो है वो आदरणीय गृह मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी से करूंगा और आपका जो ये कहना, ये डिमांड जो आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, उसके लिए उनसे विश्वास भी मांगूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी समझते हैं कि अभी तो सेक्रेटरीट खुले भी नहीं है और ना ही हम दिल्ली जा पाए हैं। लेकिन आपका अपना ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है
मैंने आपको कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखें, अगर इसको समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त करें, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको जो विश्वास दिलाया था मैं उस पर अड़गी हूँ। और जैसे ही जहाँ पर दरबार खुलते हैं, मैं अरविंद रैना जी और बाकी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हम एक मीटिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करेंगे, जो आपकी डिमांड्स है उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और फिर आप भी अपनी बात उनके सामने रख सकें, इसका भी प्रयास करेंगे। और जैसे ही सेशन लगता है तो हम दिल्ली जाकर, इस समय सारे लोग इलेक्शनों में बिजी थे और थोड़े दिनों बाद सेशन होगा तो हम आपकी बात वहां पर रखेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि आप में से हर ये जो आपकी यूनियन के कुछ लोग हैं संगठनों के, उनमें से एक एक दो दो चार लोग जो हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको वहां पर मिलाऊं और आप अपनी बात खुद रख सकें। अगर वो मौका अगर जल्दी नहीं मिलता है तो मैं अपनी बात तो वहां पर रखूं ताकि आपको इंसाफ दिला सकूं। आज इस धरने में आए पीएचई डिपार्टमेंट हो या जितने भी यहाँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, जिन तमाम डिपार्टमेंटों के जितने भी हमारे सहयोगी साथी दोस्त नौजवान यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे नौजवान साथी ने यहाँ किया, भानु जी ने। आतंकवादियों के लिए सिर्फ और सिर्फ बंदूक और गोली है, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं। पेपरों पे सुनो, आतंकवादियों के लिए यहां जिक्र चला था, आतंकवादियों के लिए ये हमारे जवान और इनकी बंदूकें हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं होगी। मैं आपके सामने, सारे मीडिया के सामने यहां से घोषित करता हूं, और हमने किया भी है, जो बंदूक उठाएगा वो रास्ता सीधा शमशान घाट और कब्रिस्तान की ओर जाता है और कहीं नहीं जाता। अब आपके मुद्दे पर आता हूं। साथियों, आपकी परेशानी तकलीफ में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जब मैं एमएलए था, आप सारे गवाह हो कि उस वक्त भी जब आप प्रोटेस्ट करते थे, मैं असेंबली के अंदर कार्रवाई चलती थी, असेंबली छोड़ के आपके बीसी रोड, वहां जो आपका चीफ साहब के ऑफिस से एक बार आपने कमीजें खोल के जबरदस्त प्रदर्शन किया था, हजारों की तादाद में आप थे। मैं जब असेंबली से निकल के आया, हमने भी अपनी कमीज तारी, अखबारों में फोटो आया। पीएचई के मिनिस्टर और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको फोन किया, डिपकाम साहब को, और उस वक्त के डिपकाम साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, जनाब आपकी गठबंधन सरकार के एमएलए आकर कमीजें खोल के बैठेंगे तो हम किससे बात करें। और जब हमको बुलाया गया था, हमने तब भी उनको कहा था इनके लिए पॉलिसी बनाओ, क्योंकि आप इनके साथ शोषण नहीं हो सकता है। भानु जी बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, यहां 250 और 500 रुपए के ऊपर बिना किसी पॉलिसी के आप लोगों को क्या पता था? आपका तो घर वालों का यही था कि ये लगे मुंडे आज 250 इन लेने, इन्हें कल 500 मिलना, इन्हें पके हो जाना। लेकिन ये उस सरकारों का काम था, आपकी रजिस्ट्रेशन करना, आपकी अटेंडेंस करना। मेरे को पता है, जब हम लोग एमएलए बने तब तक किसी डेली रेटेड वर्कर किसी भी डिपार्टमेंट का उसकी अटेंडेंस नहीं होती थी। एक्सीएन मेरे पास आते थे, जनाब ये डिस्ट्रिक्ट प्लान की ये पैसा है, ये रोड है, इसका पैसा हमको यूटिलाइज करना है, 1500 रुपया तो 1000 रुपया ही नहीं देना है। और हम कहते थे ठीक है। हमने जब असेंबली के अंदर हमने जब आपके लिए इन्होंने ठीक कहा, तो ये सारे जानकारों सारे ही में जानना, इतने कोई भी ऐसा नहीं है जड़ा साढ़े नाल व्यक्तिगत यदि गलबात नहीं हुई है या जड़ा साढ़े नाल परिचित नहीं है,
ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਘਰੇ ਚ ਅਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਥੀਓ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ आई कि नहीं नंबर ते नोट करो किन्ने ने ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बयान दिता और उन्हें ना देना चाहिए वो बयान अगर पुराने चीफ सेक्रेटरी ने आख्या हाँ बायोमेट्रिक करिए लो आज बायोमेट्रिक कर दें तुस के आ जाओ बैकडोर एंट्री ही ये नहीं चल सकता ये गल्लां बंद होनी चाहिए असें उन्हें भी आख्या एकड़ा काम नहीं करो और कई अफसर इत्थे अग लाने वाले असें भी वो बयान सुनिया दुख महसूस हुआ असें साढ़े कोल साथी आइए 4-5 जनाब ये क्या असें एलजी साहब नाल गल कीती ओदे बाद असें पूरा जोर लाया मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए नहीं कम से कम और परमानेंट महीने तनख्वाह दियो और जेड़ी पुरानी बैकलॉग है जिन्ने महीने दी 2.5-3 सालें दी तनख्वाह अजे और पेंडिंग है 5 सालें दी वो सारी तनख्वाह दियो और असें आख्या कि मिनिमम वेजेस एक्ट जेड़े ने इत्थे लागू होने चाहिए क्यों नहीं लागू करे देन साथियों ओदा एक ये लाभ हुआ कि 6750 रुपए तक इन्हें काम पुजाया वो अस नहीं आख्या दे कोई बड़ी गल है कुछ नहीं है लेकिन वो जरा 250-500 थू उन्हें एक कोशिश की थी फिर असें आख्या कि कम से कम ये महीने दियो और ये नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट लाओ एक गवर्नमेंट का रूल है लेबर डिपार्टमेंट का रूल है एक बंदा